हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपके चैप्टर में से ही लिए गए हैं, जो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चंस हैं चैप्टर 6 से, जो कि है जैव प्रक्रम। किन्हीं दो एक कोशिक जीवों के नाम लिखिए। आंसर है अमीबा और पैरामीशियम। पोषण क्या है? ऊर्जा के स्रोत को भोजन के रूप में शरीर के अंदर लेना पोषण कहलाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? आंसर है सूर्य। कवक अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? आंसर है सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से। श्वसन क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? आंसर है एटीपी के रूप में। अमीबा में किस प्रकार का पाचन होता है? आंसर है अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन होता है। मनुष्य के पाचन का प्रकार क्या है? आंसर है मनुष्य में पाचन बाह्य कोशिकीय प्रकार का होता है। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? आंसर है स्वपोषी। परजीवी किसे कहते हैं? आंसर है ऐसे जीव जो भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं किंतु उन्हें मारते नहीं हैं, अर्थात उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाते। हमारे शरीर में CO2 का वहन किसके द्वारा होता है? आंसर है रुधिर द्वारा बाइकार्बोनेट के रूप में। मनुष्य के दो अंतः परजीवियों के नाम लिखिए। आंसर है फीताकृमि तथा प्लाज्मोडियम, जो कि एक मलेरिया परजीवी है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है तथा यह कहाँ एकत्र होता है? आंसर है पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है तथा यह पित्ताशय में एकत्र होता है। रुधिर में उपस्थित विभिन्न रुधिराणुओं के नाम लिखिए। आंसर है लाल रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु तथा बिंबाणु। रुधिर प्लाज्मा किसका वहन करता है? आंसर है प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनीय वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप में वहन करता है। रसारोहण किसे कहते हैं? आंसर है पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिजों का ऊपर की ओर चढ़ना रसारोहण कहलाता है। वृक्क के अतिरिक्त मनुष्य में अन्य उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। आंसर है यकृत, त्वचा, फेफड़े। मछली, मच्छर, केंचुआ तथा कुत्ते के श्वसनांगों के नाम लिखिए। मछली में क्लोम, मच्छर में श्वास नलिका, केंचुए में त्वचा, कुत्ते में फेफड़े। वाष्पोत्सर्जन क्या है? आंसर है पौधे के वायवीय भागों से जल का जलवाष्प के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। रंध्रों के दो कार्य लिखिए। आंसर है रंध्रों के द्वारा गैसों का विनिमय होता है और रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। मनुष्य का रुधिर लाल क्यों दिखाई देता है? आंसर है मनुष्य का रुधिर हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है। पौधों की पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है? आंसर है पर्णहरित की उपस्थिति के कारण। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? आंसर है अमाशय में। पेसमेकर यंत्र का कार्य लिखिए। आंसर है हृदय गति के असामान्य हो जाने पर पेसमेकर हृदय स्पंदन को नियमित करता है। उत्सर्जन किसे कहते हैं? उपापचय के फलस्वरूप बने नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। केशिका गुच्छ कहाँ स्थित होता है? आंसर है वोमेन संपुट अर्थात वोमेन कैप्सूल में। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है कोमल तनों एवं पत्तियों पर। पौधे के संवहन बंडल में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? आंसर है जाइलम तथा फ्लोएम। ऐसे दो पौधों के नाम लिखिए जो पौधों को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। आंसर है अमरबेल तथा आर्किड। एक कोशिक जीवों में भोजन किस अंग से प्राप्त किया जाता है?
आंसर है एक कोशिक जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है। मांसाहारी प्राणियों की आहार नाल अर्थात क्षुद्रांत कैसी होती है? आंसर है मांसाहारी प्राणियों की आहार नाल अर्थात क्षुद्रांत छोटी होती है। घास खाने वाले प्राणियों को सेल्यूलोज पचाने के लिए किस प्रकार की क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है? आंसर है घास खाने वाले प्राणियों को सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर पाए जाने वाले उंगली जैसे प्रवर्ध को क्या कहते हैं? आंसर है दीर्घरोम। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए किस ऊर्जा को मुद्रा कहा गया है? आंसर है अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी को मुद्रा कहा गया है। यदि कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग कितने वर्ग मीटर क्षेत्र को ढक लेगी? आंसर है लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र को। रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? आंसर है रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। उस प्राणी का नाम लिखिए जिसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। आंसर है मछली के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। किस यंत्र से रक्तदाब अर्थात ब्लड प्रेशर नापा जाता है? आंसर है स्फाइगोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब नापा जाता है। मनुष्य में वृक्क कहाँ स्थित होते हैं? आंसर है मनुष्य में वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। मनुष्य के किस अंग में मूत्र का निर्माण होता है? आंसर है मनुष्य के वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है। प्रारंभिक निस्यंद में पाए जाने वाले प्रमुख कोई 4 पदार्थों के नाम लिखिए। आंसर है ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण तथा जल। पादपों के कोई 2 अपशिष्ट उत्पाद के नाम लिखिए। ये उत्पाद किस ऊतक में संचित रहते हैं? आंसर है रेजिन तथा गोंद 2 अपशिष्ट उत्पाद हैं जो विशेष रूप से पुराने जाइलम नामक ऊतक में संचित रहते हैं। रोगी के शरीर से कृत्रिम विधि द्वारा उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है रोगी के शरीर से कृत्रिम विधि द्वारा उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को रक्त अपोहन कहते हैं। रक्त के छनाव को क्या कहते हैं? इसकी एक विशेषता बताइए। आंसर है रक्त के छनाव को लसिका कहते हैं। इसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती हैं। यदि मनुष्य के डायफ्राम में छिद्र कर दिया जाए तो श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है मनुष्य के डायफ्राम में यदि छिद्र कर दिया जाए तो श्वास लेने की क्रिया बंद हो जाएगी। अवशिष्ट आयतन किसे कहते हैं? आंसर है बलपूर्वक बहिर्श्वसन के पश्चात फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा को अवशिष्ट आयतन कहते हैं। अनेक पादप कोशिकीय रिक्तिका में किसका संचय करते हैं? आंसर है अपने अपशिष्ट उत्पादों का। सूर्य से ग्रहण हुई ऊर्जा को संरक्षित करने वाले आवश्यक रंजक का नाम बताइए। आंसर है क्लोरोफिल। उत्सर्जन किसे कहते हैं? आंसर है शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट मिट्टी में कहाँ उत्सर्जित करते हैं? आंसर है अपने आसपास की मिट्टी में। रेजिन और गोंद को पादप कहाँ संचित करते हैं? आंसर है पुराने जाइलम में।